जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। एक्सक्यूज मी सर, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ। एक अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहाँ पर हैं आप? मैं वो दाऊद अली खान से मिलने आया हूँ, ये सोच कर कि शायद उससे रहम आ जाए, वो शिप्रा को छोड़ दे। वो थाने में कैद है फजल बख्श। सर क्या ज़रूरत थी सर आपको वहाँ पे जाने की? आपको पता है सर, मेरी मुर्शिद साईं से बात हुई है, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं शिप्रा से मिलकर आया हूँ थोड़ी देर पहले। शिप्रा से? वो खैरियत से है ना? सर बिल्कुल ठीक है सर, आपको पता है वो सुबह तक इंशाल्लाह घर भी वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे हुई ये सब कैसे हुआ? सर बस कुदरत के खेल हैं सर ये। इंसान को सर बस कुदरत पे भरोसा रखना चाहिए और तवक्कल करना चाहिए, बाकी सारे रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे फजल बख्श, इतनी बड़ी खबर सुना के तुमने तो खरीद लिया मुझे, गुलाम बना लिया तुमने मुझे अपना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। सर मुझे शर्मिंदा ना करें सर ऐसी बात करके। और सर आप एक काम करें सर, दाऊद अली खान के घर से चले जाए। आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब आए मैं आपको छोड़ नहीं, कहाँ है वो? और बहराम का है? हेलो बाबा। शामिर तुम तुम कब आए? तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो? बस थोड़ी देर पहले। तुम बताना तो था ना यार। और तुमने बताना गवार नहीं समझा इसको लेने जा रहे हो? वो मैं जल्दी मैंने एयरपोर्ट लेने चला गया था। मैंने मना कर दिया था, अर्जेंटली आना पड़ा तो मैंने बस को कॉल की कि बस पिक करने आ जाओ। चलो अच्छा हुआ तुम आया। नाइस टू सी यू। बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। फोन पे कर लेते। हाँ सोचा था कॉल पे बात करूं, मगर बात ऐसी है कि हम मिलके बात करें तो बेहतर है। सब ठीक है ना? ऑल गुड। अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। हाँ आइए। बाबा क्या किया आपने? मैंने क्या किया? सोशल मीडिया देखा आपने? हंगामा देखा है आपने? लोग आपको, मुझे, पार्टी को बैश कर रहे हैं। मुझे ऑल द वे वहां से आना पड़ा आपसे ये बात करने के लिए कि खुदा के वास्ते कुछ करें, इस मामले को सॉर्ट करें एक दफा। बेटा बस इतनी सी बात थी। बाबा इतनी सी बात है आपके लिए? ऑफ कोर्स, ये बहुत मामूली सी बात है। सोशल मीडिया को तो मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूं। कौन सी असली दुनिया है वो? इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। और यही लोग जो गालियां दे रहे हैं ना, कल यही लोग सर पे बिठा रहे थे और आने वाले कल में भी यही सर पे बिठाएंगे, तुम देखना। रही बात उस लड़की की, अब उसने हरकत ही ऐसी की है, उसको तो मिसाल बनाना पड़ेगा। बाबा मैं उस लड़की को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ। अगर आपको याद हो पिछली बार आपको मैंने डूबता हुआ देखा है। अगर यही हरकतें रही आपकी तो मैं क्या, कोई भी नहीं बचा सकेगा आपको डूबने से। कुछ नहीं होता मुझे, तुम फिक्र ना करो। चलो मिलाओ, जब परेशान मत हो, बैठो बैठो ना। आप बेहतर जानते हो। बाबा हमारी यूथ परसेंटेज कितनी है? 63%। क्यों? उसके ऐसे क्या ताल्लुक? क्योंकि जिस सोशल मीडिया को आप कुछ नहीं समझते हैं वही यूथ उसको अपनी असल दुनिया मानती है, और उसी बेसिस पे अगली पार्टी का वोट बैंक डिसाइड होता है। बाबा हम ये गलती करके अपनी पार्टी का 63% वोट बैंक गंवा रहे हैं, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा फिर तुम मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? दो चीजें। मैंने सोशल मीडिया टीम हायर की है, जितना भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल करेगी, लेकिन उससे पहले उस लड़की को रिलीज करना होगा आपको। नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा। बाबा ये आपका बेटा नहीं, पार्टी का चेयरमैन बोल रहा है।
जरूरी है। बहुत हंगामा मचा हुआ है। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मैरी ने डिनर पे बुलाया है। मैं जब तक वहां से आऊंगा प्लीज डिले मत करिएगा, प्लीज बाबा। हाय शामिर, what a pleasant surprise। आखिर तुम्हें मेरी याद आ गई, हाँ? लंदन कैसा है? हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? Are you back home? खाना वाना खाओगी, भूख लगी? Thank you for your work. मेरा है अब तू ही जवां, मेरी वफा मेरी सजा। Can you not? कैसा सितम कैसी सजा, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा। लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, जो मांग नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार। हाँ सॉरी वो बस ऐसी। देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुम परेशान नहीं होना, जो होना था वो हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें इस बात की टेंशन है कि ये बात सोशल मीडिया पे आएगी या खबर बनेगी, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है, तो तुम्हें क्या क्लास दिया दाऊद खान की, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना? देखो शिवरा, मैं चाहता हूँ बस तुम खुश रहो। सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे दिल के बहुत करीब। थैंक यू। मैं बस यही चाहता हूँ, छोटी छोटी खुशियां हैं मेरी। सच में अगर तुम मुझे जेल से ना छुड़ाते तो पता नहीं कितने और दिन मुझे वहीं रहना पड़ता। अरे आग लगा देता उस थाने को, मरसू मानू हूँ, क्या समझ रही हो यार? तुम्हें पता है जब से मुझे पता चला ना तुम्हें लेके चले गए लॉकअप में, मेरा दिल फड़फड़ाने लग गया, कसम खुदा की। तुम मजाक समझ रही हो? अगर तुम्हें लगता है मजाक है ना, तो चलो मेरे साथ थाने।
इंस्पेक्टर गुलाब नाम था ना उसका, उसके कान के नीचे गुलाब फिक्स करके दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। शिप्रा याद रखना, मेरे अतिरिक्त तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी रूह काम गई थी जब मुझे पता चला। फिर भी छुड़ाया कैसे तुमने मुझे? मुर्शिद साईं, और राज भी है, और अगर राज की बात राज रहे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे बात सुनो, अब तुम्हारा मूड ठीक है? देखो बस मैं चाहता हूँ अभी हम घर जाएंगे ना, घर जाके हम घर वालों के साथ अच्छे से मिलो, तुम अच्छे से मिलो, और कल सुबह जो होगी भूल जाना रात में क्या हुआ है। बस रात गई बात गई, छटनी बड़ी बात नहीं थी, उल्टा अच्छा काम किया तुमने। ठीक है चले? कहूँ तो मैं तुम्हारी डुबकी लगाऊं पानी में? बच्चे से अभी तुम मोर समाड़ो पे हंसी थी ना, बस वैसे ही हंसो। तुम मुझे हल्का समझ रहे हो? तुम समझते हो मैं कुछ नहीं लड़ सकता? गांव में एक दफा के बंदा आया था मुझसे लड़ने के लिए, मैं लोगों से 2-3 दफा से मारा है। ये और ये लात मारी थी। तमिल फिल्मों के जैसा होता है ना, बंदा दूर जाता है, वैसे गया था वो। जैसे क्या नाम है उसका, वो इंस्पेक्टर गुलाब, ये पकड़ना जरा। एक दफा एक बंदे ने मेरे साथ क्या किया, वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, वो यूं हुआ, मैंने ये उसके पेट में मारा, वो यूं ऐसे, ये कि क्या मैं तुम्हें बताऊं। अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं ये गुलाब को मार के दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। चल। और एक और मेरी स्पेशल किक है, उस स्पेशल किक में मैं करता हूँ ऐसा। कैसा कैसा? बस मिल लिया ना, जाओ खाने वाने की तैयारी करो, थकी हुई है, भूख लगी होगी इसे। तो कहना लगा ही रही थी, मैं देख लेती हूँ और फजल बाश को भी बुला लेती हूँ। वो चला गया है, कहाँ? अपने गांव चला गया है। कह रहा था फोन पे मुर्शिद साई से बात नहीं कर सकता, बेअदबी होती है। जाएगा और खुद शुक्रिया अदा करेगा। सुभान अल्लाह, फजल बख्श वाकई पक्का सच्चा मौला है। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं खाना लगवाती हूँ, फिर आप दोनों को बुलाती हूँ। ठीक हो ना? बिल्कुल। इतनी रहो। हेलो। हाय। मुझे लगा तुम मेरा वेट कर रही हो, तुम तो कहीं जा रही हो। इतनी मुश्किलों से तुम मेरे हाथ लगे हो। What do you really think? कि मैं आज कहीं और जाऊंगी? तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ मैं। So, how do I look? You look good. Thank you. चले, मुझे बहुत भूख लग रही है, 1 घंटे का टाइम है, फिर मेरी दूसरी मीटिंग भी है। Sorry. आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सॉरी, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बिजी हूँ। आज भी बिजी हो? ओके शामिर, शादी से पहले मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं, नॉट एट ऑल। वो क्या है कि मुझे आदत नहीं है ना कि कोई मुझे इतना इग्नोर करे जितना तुम करते हो। मेरी नकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, मगर तुम्हारे केस में तुम वही समझती हो, देखती हो जो तुम देखना चाहती हो। द थिंग इज कि बहुत रेयरली मुझे कोई चीज पसंद आती है, और अगर आ जाए तो फिर मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। चीजों में और इंसानों में काफी फर्क होता है महरीन। Really? Because आज तक मुझे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, there's always a first time. I guess we'll see about that.
सुलेमान, आपको पता है ना कि बेटियां पराई होती हैं और हमें ना चाहते हुए भी उन्हें उनके घर का कर देना चाहिए। किसी पिटी बात, खुल के बात करो, क्या कहना चाह रही? कहना ये चाह रही हूँ कि मानती हूँ आपने शिप्रा को बेटे की तरह पाला है, उसे बहादुर बनाया है। गलत कर दिया मैंने? मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, है तो लड़की ना। जिस तरह हमने सुकैना को उसके घर का कर दिया, उसी तरह हमें शिप्रा को भी उसके घर भेज देना चाहिए। अब कहते हैं ना, अच्छे काम में देरी हो जाए तो वो बुराई बन जाती है, जो कि सुकैना के साथ हो चुका है। अच्छा, ठीक कह रही हो तुम। कोई रिश्ता है तो आई नजर में शिप्रा के लिए। जी ओ यस 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 यस, दाऊद से बिल्कुल मेरी इस बारे में बात हुई है और मैंने भी उसे तुम्हारी तरह बहुत डांटा और मैंने उसको ये भी कहा कि फौरन उस लड़की को घर इनवाइट करे, उसके साथ 2-4 तस्वीरें खींचे और प्रेस को बताए कि जो कुछ हुआ वो दैट वाज जस्ट सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन। सो पापा ने क्या कहा? उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। दाऊद को मैंने कभी दूसरी चॉइस दी ही नहीं। और इस मामले का सवाल तो सिर्फ तुम्हारी पार्टी की इमेज के बारे में नहीं, मेरी भारी इन्वेस्टमेंट का भी है। But apart from everything, Daddy, शामिर, उस लड़की ने जो कुछ भी दाऊद अंकल के साथ किया, that takes some bravery. I'm impressed. मतलब मैं तो उसकी फैन बन गई हूँ। क्या नाम था उसका? कुछ अलग सा नाम था, याद नहीं आ रहा। शिप्रा, शिप्रा सुलेमान। शिब्रा, गुड नेम। इसका मतलब भी बता दो। पता नहीं, आई थिंक इसका मतलब शायद शेरनी। शेरनी। तभी तो। वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है अच्छी खासी रिसर्च की है तुमने इस लड़की के ऊपर। जरूरी है छोटी छोटी डिटेल्स पे नजर रखना, सियासत में जरूरी होता है। शुक्र है तुमने मोहब्बत नहीं कहा। ऐसे क्या देख रहे हो? मजाक कर रही हूँ। कुछ नहीं, मुझे लगा तुम सीरियस। मुझे भी लगा कि तुम सीरियस हो। नहीं, Don't you even think about it, okay? डैडी, इससे जरा पूछे तो सही कि क्या कहते हैं वो इसका, मुर्शिद साईं वापस कब आ रहा है? हाँ तो बताओ शामिर, क्या वो अब भी इराक में है? आपको बताया था ना, वो 2 महीने के लिए गए हैं इराक। जब आएंगे मिल लीजिएगा। हाँ बताया तो था। मैं तुम्हें उनके बारे में एक बात बताना भूल गया। देखो, उनका तुम्हारे और मेहरीन के रिश्ते को लेकर जो भी कैलकुलेशन हो, उसका मेरी इक्वेशन से भी मैच होना बहुत जरूरी है।
तुम समझ रहे हो ना मेरा इशारा किसकी तरफ है? समझ रहा हूँ। गुड। शेरनी, शिब्रा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ना ही दाऊद अली खान के घर जाऊंगी, ना उससे मिल सकती हूँ। शिब्रा, शिब्रा प्लीज समझने की कोशिश करो बेटी। तुम्हारा उनसे मिलना और हमारा इस मामले को प्रेस के सामने खुश असलूबी से हल करना बहुत जरूरी है। वैसे भी दाऊद अली खान ने तुम्हें खुद इनवाइट किया है। पापा, आप क्या जानते नहीं हैं इन सियासतदानों को? ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कह रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो हमें इससे क्या लेना देना? याद नहीं फजल बख्श ने कहा था कि हमें इस मामले को बहुत खुश असलूबी से हल करना है। कहा था ना उसने। यकीन नहीं आ रहा, आप उसको जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि वो कितना मक्कार आदमी है, आप मुझे ये सब करने को कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो शख्स कितना मक्कार है। शिब्रा, हमारी खुशकिस्मती थी कि फजल बख्श और उसके मुर्शद सही ने वक्त पे आके सब कुछ संभाल लिया, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होता। अरे तुम हवालात में होती, मैं कब्र में होता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही सच है, यही सच है। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी जुदाई में क्या हालत थी मेरी। रोया हूं मैं बच्चों की तरह, खुद को बेबस पाकर। अपनी जान के लिए, मेरी जान जो तुम में, अगर तुम्हें। ठीक है, चली जाऊंगी उससे मिलने। बस मुझे आप एक बात बता दें, क्या मैंने जो कुछ किया आपको लगता है मैंने गलत किया? नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज और जो तरीका तुमने बताया वो सही नहीं था। कहाँ से गुजरा है, कहाँ से गुजरा है? हाँ सुखी। फजल भाई किधर है आप? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। फोन ही नहीं मिल रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया था। तुम्हारी कॉल आई तो पता चला। क्या हुआ, सब खैरियत? क्या मतलब, आपको कुछ नहीं पता? क्या मतलब कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं। वो शिब्रा आपके घर आ रही है, देखिए शिब्रा कहाँ पहुंची है। शिब्रा यहाँ आ रही है? जी, अब देखे जाके। हारून सही कह रहा था। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू। ओके। ये कौन थे? आप वेट करें, सर आ रहे हैं। तुम्हारा बाप तो जुबैदा सिकंदर की बहुत इज्जत करता था। तुम्हें क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबा के दिल में आज भी उनके लिए उतना ही एहतराम और इज्जत है जितनी कई साल पहले थी। बैठो। नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें मजबूर किया यहाँ आने पे। क्या मैं सही समझा? बिल्कुल ठीक समझे।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ने आपको मजबूर किया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। क्या मैं भी ठीक समझी? वैसा भी आता ही होगा। शामी, बात सुनो, इधर आओ। शामी, बेटा तुम्हें बुला रहा हूं मैं। हाँ वो बाबा तबीयत खराब हो रही है, सर में बहुत दर्द है मेरे। ज्यादा खराब हो रही, डॉक्टर को बुला ले। नहीं आई एम गुड, बस रेस्ट करूंगा, सर चकरा रहा था मेरा। मैं आता हूँ, थैंक यू। सर वो प्रेस वाले आ गए। भेजो इसको और मेरा कोट भी लाओ। राइट। प्रेस वाले आ गए हैं, आप प्लीज आ जाएं। बस मैं 2 मिनट में आई, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। 2 मिनट। हेलो, फजल बख्श के बच्चे, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? देखो मेरी बात सुनो, दाऊद अली खान की झूठी झूठी तारीफें करो, उसको खुश करो, उसके घर से निकलो फौरन। यही करना है मैंने, बाबा ने भी यही कहा था। और चाय पानी का पूछा उन्होंने तुमको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जिस आदमी के घर में मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, वहां मैं चाय पानी पीऊं? अजीब बातें करते हो यार। नेवर। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं जरा जाना है मुझे, ठीक है? बस इसकी तारीफें करो, इसको खुश करो, जल्दी से घर से निकलो। हेलो, एक्सक्यूज मी। बाहर, यहाँ से बाहर, सीधे हाथ पे नीचे। मैंने नीचे जाने की जाने की जरूरत नहीं है, नीचे जाओ। चलो। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। नारे की मच्छी झींगो कौन खाएगा मामू, नारे की मच्छी झींगो कौन खाएगा मामू, नारे की मच्छी झींगो कौन खाएगा मामू, नारे की मच्छी झींगो कौन खाएगा मामू। भले ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या सोच रहे? वो आज घर आई थी। और जानती हैं उसने क्या कहा घर आके? कि मेरा दम घुटता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। सुकी, तुम्हारी फजल बख्श से कोई बात हुई है?
मैं कहूँगी शुभ्रा कि उसे कुछ दिन ना बिल्कुल अकेले छोड़ दो। वो बेचारा आजकल बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ है? यार जिस लड़की से वो प्यार करता है ना, वो लड़की ना तो उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, ना ही उसकी कॉल्स उठा रही है। तो तुम समझाओ ना उसे, समझाओ उससे कि जिस लड़की को उसकी कदर नहीं है ना और मोहब्बत की कदर नहीं है, उसे लिफ्ट ना कराए। समझाया तो बहुत है, लेकिन वो कहता है कि मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं होती, मोहब्बत में आपको पागल होना पड़ता है। अम्मा जी, क्या करना चाहिए मुझे? सिर्फ एक काम, वही जो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ करने को। तुम अब तक उस तक पहुंचने के लिए जितनी भी ये कहानियां गढ़ते रहे हो, बनाते रहे हो, अब उन सब कहानियों को एक आखिरी मोड़ देने का वक्त आ गया, सच्चाई का। तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो नीरू। अच्छा वैसे एक बात बताओ, माइंड तो नहीं करोगी? नहीं, पूछो। देखो फजल भाई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, मतलब रातों रात इतना बड़ा मसला हल कर दिया। वो दाऊद अली खान वाले मसले से भी तुम्हें निकलवा दिया। अब तुम खुद सोचो, तुम उस लड़की की जगह होती तो तुम फील ना करती? मतलब तुम्हें खुद फजल भाई अच्छे नहीं लग रहे, पसंद नहीं आ रहे? समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। फजल बख्श की मोहब्बत के बीच में मैं कहां से आ गई? देखो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना एक दफा उस लड़की से मिल लें, उसे समझाएं कि फजल भाई जैसा लड़का गवा के वो अपने साथ नुकसान कर रही है। कैसे मिल सकते हैं हम तो उसे जानते भी नहीं है। वो मसला नहीं है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकलवा लूंगी। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ चल के उस लड़की से मिलोगे एक दफा, प्लीज प्लीज। तुम इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर देखते हैं। देखते नहीं, करते हैं। मैं भी ऐसे सोचता हूँ, पर डर जाता हूँ। अगर सच बता दिया तो हमेशा के लिए ना खो दूँ। बस एक बात याद रखिए, जिस दिल में प्यार बसता है ना, वहां डर नहीं आ सकता, और जहां डर आ जाए वहां प्यार आ ही नहीं सकता। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करते हो तो उसको सब कुछ सच सच बता दो, वरना वो तो क्या, मैं भी यकीन नहीं करूंगी कि तुम उससे प्यार करते हो। बाकी हेलो, किसकी कॉल आई है? फजल बख्श की? नहीं जुहेब है, वो हमें किसी से मिलना था। किससे मिलना है? बताती हूँ, वापस आके बताती हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए कुछ लेती हूँ आपसे? नहीं, कहाँ जा रही हो? बताती हूँ ना। जो तू कहे